राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एचएफ गाय का अगर हम पालन कर रहे हैं, एचएफ गाय का डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है और क्या सबसे बड़ी समस्या एचएफ गायों में होती है। तो आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को एचएफ गाय के बारे में देने वाला हूं। और इससे पहले कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर आओ तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक पहुँची रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एचएफ गाय का डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हमको एचएफ गाय पालने में, यानी कि उनका फार्म सर्वाइव करने में हमको किन किन परिस्थिति का सामना करने पड़ेगा, क्या क्या बीमारियां आएगी और क्या क्या मुख्य बीमारियां उनकी होती है, और जो कि काफ़ी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनके कारण एचएफ गाय ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो आज हम इन सारी बातों को आप लोग को बताने वाला हूं, और बताने से पहले कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम एचएफ गाय का डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले जो ध्यान देना होगा वो एचएफ गाय के ब्रीड पर ध्यान देना होगा। अगर आपके पास जितना प्योर ब्रीड रहेगी एचएफ गाय की, उतना ही आपको बीमारी कम आएगी। और आप अगर एचएफ और दूसरी किसी गायों का क्रॉस ब्रीड रख रहे हो तो उसमें थोड़ा बीमारी का संभावना ज़्यादा होता है। और जो जितना ही ब्रीड में गाय रहती है दोस्त, उतना ही बोलते हैं कि ताकि जैसे अपने को बीमारी कम लगती है और दूध भी अच्छा देती है, पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो जितनी ज़्यादा ब्रीड में एचएफ रहती है वो उतना ही, अगर उसको गर्मी का टाइम आता है तो काफ़ी उनको सामना करना पड़ता है। तो एचएफ गाय का सबसे अगर पहले जो माइनस पॉइंट अगर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हम उसके इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे कि गर्मी के टाइम में हमारी एचएफ गायों को काफ़ी मुश्किल होता है। और वो क्या करती है कि हाँफने लगती हैं और उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है कि ये जो एचएफ गाय है वो हमारे देश का ब्रीड नहीं है दोस्तों, वो होलिस्टीन फ्रीजियन गाय है, वो जो कि बाहर देश और विदेशी गाय है। तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ठंडा वातावरण में रहती है, वो ठंडा रहता है, वहाँ पर हमारे इतना गर्मी नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से इनको बनाया गया था और वहाँ ये सर्वाइव अच्छी से कर जाती है। और हमारे यहाँ जब गर्मी ज़्यादा होता है, 40 डिग्री या 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है, तो ये गाय हमारी नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं और हाँफने लगती हैं। अब बड़ी बड़ी जीभ निकाल के हाँफने लगती हैं, जिसमें क्या होता है कि डेयरी फार्मर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो पूरा चिंतित हो जाते हैं। दोस्तों, चिंतित होने की बात नहीं है, आपको बस आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने फार्म को कैसे ठंडा ठंडा करके और उसको ठंडे से मैनेजमेंट करके रखो, आपकी गाय सही हो जाएगी। पहला दोस्तों बीमारी इनको गर्मियों में होता है। उसके बाद जो सबसे कॉमन बीमारी होता है दोस्तों एचएफ में, वो होता है थनैला। क्योंकि थनैला मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ थनैला से। ये थनैला ऐसी बीमारी है कि हर 7 दिन 8 दिन पे किसी न किसी गाय को हो ही जाता है। अगर आपके पास 10-12 गाय हैं एचएफ, तो उसमें आपको 7 दिन 8 दिन 10 दिन बीतते बीतते किसी न किसी गाय को थनैला हो ही जाता है। तो काफ़ी इसका इलाज है। आप बहुत सा भाई लोग को पता होगा, जो भी डेयरी फार्म से जुड़े लोग हैं उनको पता होगा, और जो नहीं भाई को पता है उनको मैं बता देता हूँ आज कि आपको अगर एचएफ गाय का फार्म कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो फेस करना पड़ेगा उनके साथ दिक्कत तो है थनैला का। क्योंकि एचएफ गाँव में थनैला भी बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। और दूसरा इनकी जो अब बात आती है दोस्तों कि ये 3 से 4 बयान तक तो आपको ठीक ठाक जाती है। उसके बाद इनका जो रिपीटिंग ब्रीडिंग का चांस है ना, वो रिपीटिंग बहुत करते हैं ये। आप इनको बार बार सीमन डालते रहते हो और बार बार ये रिपीट हो जाती हैं। आपने देखोगे कि आपका फीड मैनेजमेंट भी अच्छा है और उनका जो भी रख रखा वो भी अच्छा है, हर चीज़ आप करके देख रहे हो, फिर भी कितनी एचएफ गाय ऐसी होती हैं जो कि रिपीट ब्रीडिंग रिपीट कर ही जाती हैं। उनको 2 से 3 से 4 सीमन डालना पड़ता है तब जाके वो प्रेग्नेंट होती है, जिससे क्या होता है कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि हमारी गाय अगर टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो हमें वो टाइम पे दूध नहीं देंगे, और जब वो हमें टाइम पे दूध नहीं देंगी तो हमारी डेयरी फार्म को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एचएफ गाय का जो दूसरी प्रॉब्लम है वो रिपीट ब्रीडिंग का होता है। तो रिपीट ब्रीडिंग भी इनको काफ़ी गायों को सताता है, और एचएफ गायों में ये देखने को मिलता है। जर्सी और ये साहिवाल और गिर जो गाय हैं, इनके कंपेयर में एचएफ गाय में रिपीटिंग ब्रीडिंग का जो चांस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अपना दूसरा बात तो ये हो गया दोस्तों। और तीसरा बात ये है कि अगर हम एचएफ गाय का डेयरी फार्म कर रहे हैं तो इससे हमको बेनिफिट भी है। फ़ायदा वो ये है कि हमको ये लंबे समय तक काफ़ी दूध देती रहती है। इनके कंपेयर में सारी गायों का दूध कम होता है, क्योंकि एचएफ गाय दूध के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में पंजाब में एक पीडीएफ हुआ था जिसमें एक गाय ने 60 लीटर तक मिल्किंग करके रिकॉर्ड बनाया था। तो एचएफ गायों का मिल्क का कैपेसिटी जो कि बहुत हाईएस्ट है, लेकिन इनको उतना ही रख रखाव करने में परेशानी होता है और काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। तो जो नए फार्मर होते हैं उनको मैनेज पता नहीं होता है। इसके लिए मैं कहूँगा अगर आप लोग एचएफ गाय का डेयरी फार्म चालू करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेने का ज़रूरत है। आपको 2 महीना 4 महीना 5 महीना जो भी आपके पास टाइम है, अपने बजट के हिसाब से आप जा करके किसी बड़े फार्म पे ट्रेनिंग लीजिए, पूरे अच्छे से उसको समझिए, उसके बाद इस लाइन में आइए। वरना अगर आप बिना ट्रेनिंग का आते हो तो दोस्तों आपको
99% चांस होता है कि आपकी डेयरी बंद ही होने वाली है। क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ कि अगर 100 डेयरियाँ खुलती है तो उसमें से 90 डेयरियाँ बंद होती है, सिर्फ 10 डेयरियाँ चलती है। तो अगर आपको एच एफ गाय का डेयरी फार्म करना है तो आपको पहले ट्रेनिंग लेना है, पूरे अच्छे से उनके बारे में जानना है, उसके बाद आपको इस लाइन में आना है और आपको एच एफ गाय का डेयरी फार्म करना है। उसके बाद आप सर्वाइव कर जाओगे। और दोस्तों, अगर आप लगन से काम करोगे तो इसमें एच एफ